न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के विश्वविख्यात मंदिर सांवरिया जी के दर्शन कर लौट रहे उज्जैन निवासियों की एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई थी। इस भयानक एक्सीडेंट में 7 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। सभी मृतकों का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उज्जैन जिला घोंसला गांव के थाना क्षेत्र डाकवी के सभी एक ही गाड़ी में सवार थे। ये राजस्थान के विश्वविख्यात मंदिर सांवरिया जी के दर्शन के लिए दूल्हा दुल्हन को ले गए थे। लौटते समय ये परिवार सड़क हादसे की चपेट में आने से इनकी मौत हो गई थी। आलोर पुलिस अनुविभागीय क्षेत्र थाना ताल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आकिया कला में 2 अस्थियां एक साथ निकलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राजस्थान में हुई घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश कुमार शुक्ला एवं जनपद पंचायत आलोट के सीईओ रामकृष्ण बख्तारिया, ताल तहसीलदार स्वाति तिवारी, थाना प्रभारी अमित सारस्वत, हल्का पटवारी रमेश सोलंकी आदि ने आकिया कला पहुंचकर मृतक परिवारों को सांत्वना देते हुए मृतकों के अंतिम क्रियाक्रम की दृष्टि की राशि प्रदान की। सर, हमें शाम को 7 बजे करीब 7:15 बजे मेरे बालक के ऊपर फ़ोन आया कि पापा सांवरिया जी गया, लाड़ा लड़के में एक्सीडेंट हो गया। तो वो मैंने कहा मेरे से बात करा। मैंने उनसे बात करी। वो लड़की थी, उसने फ़ोन सामने वाले ने दे दिया कि ये मेरा मामा जी गाँव लगा दो फ़ोन, मैं बात करनी, मैं जानकारी दे दूँ। जिससे मैंने जानकारी दी तो कई हालात थे क्या नहीं, 3 तो स्पॉट पे ख़त्म हो गया। वो बात हमने बताई नहीं गांव में, गाड़ी करी लेके चले गए वहाँ। अभी तो अंत्येष्टि सहायता हमने 5,000 रुपये दिया है। हाँ। इसके अलावा शासन की 50,000 रुपये की राशि उनके क्रियाक्रम के लिए दी जाती है। हाँ। उनके अकाउंट में, उनकी पत्नी खाते में डाली जाएगी। अच्छा सर, जो सांवरिया जी में गए थे परिवार के, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? इसमें 16 लोग शायद गए थे वहाँ पर, जिसमें 7 लोग मृत्यु हो गई है। बड़वानी में प्रशासन के तहत चल रही कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में राजघाट रोड स्थित भाजपा कार्यालय के समीप राजस्व और नगर पालिका के अमले द्वारा अतिक्रमण तोड़ा गया। आपको बता दें, युवक द्वारा 2600 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए सरकारी जगह पर अतिक्रमण हटाया। ये कार्रवाई की गई है बंटी पिता धर्म सिंह द्वारा अंडाजुल की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था। सर कितना था अतिक्रमण? ये करीब 1600 वर्ग फीट। 2600। आगे भी ऐसी सर आगे कितने थे सर? कितने आगे फ्रंट से कितना था सर लगभग? फ्रंट पे इनका 44 फीट इनकी बन थी। उसके बाद इनका 65 फीट तक का अतिक्रमण था। उसको हटाया गया है जेसीबी द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देश में। बाजार मूल्य लगभग यहाँ का इस जमीन का 1 करोड़ के बाद। अंजर के करीब ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में 5 गायों की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, एक बड़ा हादसा होने से चला है। दरअसल तलवाड़ा बुजुर्ग के पशुपालक जितेंद्र गिरधर धनगर के घर के बाहर बाड़े में बंधी हुई 5 गायें करंट की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। उधर पशुपालक ने बताया कि घर में शादी चल रही थी। बिजली विभाग के पोल से लगे केबल से करंट दीवार और फिर जमीन पर उतर गया। आपको बता दें, पशुओं की मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं अन्य पशुओं को भी करंट के झटके लगने से वे निकल भागे। दरअसल शादी वाले घर में रिमझिम बारिश के चलते परिवार के अन्य सदस्य और मेहमान घर के अंदर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पशुपालक द्वारा डॉक्टर और पुलिस को घटना की सूचना देकर मृत गायों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये घटना हो गई करंट से 5 गाय की। कितने लगा करंट इनको? ये करंट दीवार के कारण, दीवार में से रात का समय था, कहीं इतना ध्यान रखा नहीं, एकदम अचानक करंट आया। ये सामने पड़ोस में कैलाश भाई उठा, गाय होन चिल्लाई तो ये आके देखे तो इनको दीवार पे हाथ लगा कि नहीं, तो इनका हाथ लगा तो इनको करंट लगा। हाँ, कैलाश भाई को। अभी कोई जानकारी नहीं ली लाइन में इन्होंने। लाइट बंद पड़ी हुई है। हाँ, अभी हमारे यहाँ तो वहाँ से खंबे पे से काट के चले गए। भांडेर की जनता भाजपा सरकार के कार्यों से अति प्रसन्न है। दरअसल भाजपा सरकार ने भांडेर की सड़कों को गांव से जोड़ने का काम किया है। वहीं गरीब महिलाओं को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना बनाई और गैस पर खाना बनाने की सुविधा दी। आपको बता दें, भाजपा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। भाजपा सरकार देश हित में कार्य करती है।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर पहुंचकर आमजनों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया। आपको बता दें कि ग्वालियर के रेस कोर्स रोड स्थित 38 नंबर बंगले पर आयोजित जनता दरबार में ग्वालियर विधानसभा के साथ साथ शहर की अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को अवगत कराया। इस दौरान मंत्री ने सभी विभागों के प्रमुखों को मौके पर बुलाया और आम लोगों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए आदेश भी दिए। इस मौके पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका काम है। देखिए, ये लोगों से मुलाकात हो रही है, इनको किसी का बिजली का बिल है, किसी का राशन की पर्ची नहीं मिली है, ये तमाम शिकायतें मिल रही हैं। उनका मिलकर के समाधान करने की कोशिश ये सेवक कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं और उनका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से मिल रहा हूँ, अब थोड़ा सा 2 मिनट, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए होंगे कहीं से, तो उनकी से मिल के सरकार भ्रष्टाचार रोकने की चाहे जितनी भी कवायद कर ले, लेकिन सब कुछ फेल होता ही नजर आ रहा है। ऐसे ही खकनार जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दूधिया में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल सरपंच की डुप्लीकेट साइन करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। एक साइन करने के लिए सरपंच को 5,000 रुपए की राशि देकर खुश कर दिया जाता है और सचिव द्वारा हस्ताक्षर लेने के बाद लाखों रुपए का कार्य करवाया जाता है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत द्वारा खेल मैदान, आंगनबाड़ी भवन, सीसी रोड और नालियों का पैसा भी निकाल लिया गया है, लेकिन जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ है। बल्कि पंचायत द्वारा ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास के लिए 5,500 रुपए भी वसूल लिए गए, लेकिन पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल सका है। हमारे गांव की समस्या यह है कि हमारे गांव में रोजगार सहायक द्वारा, सचिव द्वारा पूरी रोडें, नालियां और वृक्षारोपण और आंगनबाड़ी, खेल मैदान सब, और ये जो नरेगा का काम है इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। हम मीटिंग में चले गए थे आगा खान की खंडुआ, वहाँ पे मालूम गिरा था कि अपने मोबाइल पे इस तरह से डिटेल निकलता है पंचायत का ऑनलाइन। अच्छा, तो हमने उस लिए निकाला घर पे आके, तो हमें दिख गया। अच्छा, तो हमें पता लगा कि ये तो वास्तव में काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, और इसकी राशि कैसे निकल गई। अच्छा, तो हमने शिकायत की इसकी। कि कहाँ पर की थी आपने शिकायत? हमने आवक जावक में अपने कलेक्टर साहब के पास भी की। अच्छा, आवक जावक में अपने जिला बरहानपुर में पंचायत में भी की। अच्छा, जिला पंचायत में, और आवक जावक में अपने खकनार में भी की। अपने विधायक को दिया, अपने मंत्री अजय रघुवंशी जो मंत्री है बरहानपुर में, उनको भी एक फाइल दी कि भाई हमारा कुछ निराकरण हो जाए। तो 6 कार्य निर्माण कार्य की जांच की थी, जो वर्ष थे 2014-15 से लेके 16-17 तक के कार्य थे। कुल 6 कार्य थे, उसमें कम से कम लगभग 6 लाख की अनुमति पाई गई है। अच्छा, तो 6 लाख का क्या हुआ सर? 6 लाख की जांच का जांच प्रतिवेदन करके हमने जिले में पहुंचा दिया है। अच्छा, अब जिले से कार्रवाई हुई। ये हमने तो सिर्फ जांच, मुझे तो सिर्फ जांच के लिए दिया गया था। मैंने जांच पालन प्रतिवेदन मेरे अधिकारी को दे दिया है। अच्छा, वो आगे वो कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर में हुए प्लाज्मा कांड के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने प्रशासन और डॉक्टरों के साथ मिलकर शहर के कंपो स्थित 4 ब्लड बैंकों पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ग्वालियर में दतिया जिला निवासी कोरोना संक्रमित मरीज की मिलावटी प्लाज्मा चढ़ाने के बाद उसकी मौत हो गई है। इस मौत के बाद प्लाज्मा कांड में फंसे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के बाद पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कंपो स्थित 4 ब्लड बैंकों में छापेमार कार्रवाई की। वहीं अधिकारियों ने बैंक के अंदर रखे 1 साल के रिकॉर्ड के दस्तावेजों को जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है। तो कल थाना पड़ाव में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उसी सिलसिले में कुछ लैब और ब्लड बैंक हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है, और वहाँ पर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी उनकी एक संयुक्त रिपोर्ट है प्रशासन की तरफ से मिलेगी। टारगेट में है कुछ लैब, 3 से 4 संख्या है, हो सकता है कुछ और ज़्यादा भी रहे, उन पर कार्रवाई चल रही है। भोपाल के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द सुल्तानिया अस्पताल को हमीदिया में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही कहा कि हमीदिया में सुल्तानिया अस्पताल 300 बिस्तर का होगा। हमीदिया अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के चलते मंत्री सारंग ने प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी मशीनों पर ऑडिट नोट लगाया जाएगा। वहीं मशीनों के संधारण के लिए एक प्रॉपर चैनल भी बनाया जाएगा।
इसके अलावा MSW वर्कर सभी मरीजों की जानकारी लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अटेंडर सीधे डीन या अधीक्षक से शिकायत कर सकेंगे और ये सुनिश्चित किया है कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएं। जैसा हमने प्लान किया था कि सुल्तानिया अस्पताल हम समय सीमा में यहाँ शिफ्ट करें और पिछले दौरे में मैंने ये निर्देश दिए थे कि 300 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए और उसके साथ ही पीडियाट्रिक का भी विभाग हो, उसकी आज यहाँ पर निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही 2 दिन पहले जो बिजली गुल होने वाली बात आई थी और उससे अव्यवस्था क्रिएट हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी मैंने निर्देश दिए हैं। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी कब सर्विस हुई है और अगली सर्विस कब ड्यू है, ये उसमें इंगित होगा। मतलब मशीनों के संधारण के लिए एक प्रॉपर चैनल रहेगा जिसमें सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इसमें सहयोग करने के लिए पूरे देश से लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति ने जोईफोड़िया के राम मंदिर में बैठक बुलाई और जोईफोड़िया मंडल के 8 गांव में प्रत्येक गांव में 4-4 सदस्यों की टोली बनाई गई, जिनका कार्य अपने गाँव में 15 से 20 सदस्यों की टोली बनाना होगा। टोली के लोग घर घर पहुंचकर समाज जन से संपर्क करेंगे। इधर बैठक में खकनार खंड संयोजक चिंतामन पाटिल ने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज के योगदान से करने का संकल्प है। समाज के हर वर्ग को इसके लिए सहयोग करना चाहिए। साथ ही कहा कि भगवान श्री राम मंदिर पूरे देश का नहीं बल्कि विश्व की आस्था का केंद्र बनेगा। विदिशा के विजयनगर में लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर चक्का जाम किया। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में कभी रोड नहीं बना, टेंडर हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई रोड नहीं बन रहा है, जबकि आए दिन लोग यहां से निकलते हैं और कई बार यहां पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहीं मौके पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी पहुंची। उन्होंने कहा जल्द इसकी जांच होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सब क्लियर होने के बाद भी ठेकेदार सड़क नहीं बना रहे हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। रोड की स्थिति यहाँ पे ख़राब है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो नगर पालिका द्वारा यहाँ रोड का निर्माण किया जा रहा था तो रोक दिया गया बीच में। अभी उनके इंजीनियर से संपर्क किया, कोई ठेकेदार का नंबर नहीं मिल पा रहा है। आज थोड़ा काम करवा देते हैं यहाँ पे, फिर इंजीनियर से संपर्क करके जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवा देते हैं। नगर पालिका द्वारा लगभग दशहरे के आसपास यहाँ पर खुदाई की गई है। पूरा रोड, मेन रोड और गलियाँ सबको खोद डाला। इसके बाद कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे हमारी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन जब से कलेक्टर साहब के अधीन में गया है तब से तो किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार को फोन लगाते हैं, बोलता है मेरा पेमेंट नहीं हुआ नगर पालिका में, मैं क्या करूँ। तो उससे पब्लिक को थोड़ी मतलब है। यहाँ पर टैक्स पेयर भी हैं, वो तो अपना टैक्स बाकायदा दे रहे हैं। सिरोंजगंज बासोदा राजमार्ग पर देहरी और शहजादपुर के आसपास के किसानों ने सड़क और बिजली को लेकर चक्का जाम किया। किसानों की मांग है कि हमें सही समय पर बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं प्रदान की जाएं, जिससे हमारी फसल में पानी और आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। किसानों का कहना है कि हमारे गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक ले जाने में एम्बुलेंस तक गांव में नहीं आ पाती है, जिससे बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला गांव में ही दम तोड़ देती है। वहीं शाहजादपुर के किसानों का कहना है कि हमने इससे पहले भी चुनाव का बहिष्कार किया था। उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि चुनाव होने के बाद हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, मगर आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आज भी हमें विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें बिजली की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद भी किसान सड़क को लेकर धरने पर डटे रहे। वहीं एसडीएम के मौके पर पहुंचने से किसानों ने चक्का जाम से अपने वाहन हटा लिए। नहीं, उसका मतलब नहीं कि आज चल रही बात थोड़ी मतलब है साहब। हमें तो क्या है, रोड की भी समस्या है साथ में। अब लाइट तो यही, साथ में रोड भी है। हमारा बात हमारी है ना भाई, 1 घंटा और 1.5 घंटा लाइट आती है केवल 15 दिन। लाइट की तो अभी कर देंगे। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2677 नए केस सामने आए हैं। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा तांडव देखने को मिल रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में जयपुर में 745 नए केस मिले, जो एक दिन में मिलने वाले मामलों के लिहाज से एक रिकॉर्ड है। इसे देखते हुए एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। आपको बता दें कि जयपुर से आने वाली नवरंग ट्रेवल्स बस में सैकड़ों लोगों द्वारा कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ मास्क तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं ढंग से किया जा रहा।
बसों में यात्रियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़े कोरोना विस्फोट का कारण बन सकता है। इसी में जब ड्राइवर और कंडक्टर से इस विषय में बात की तो उन्होंने सीधे बस मालिक से बात करने को कहा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अर्पित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अर्पित जी, बताइए, आप तो उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी थे उस बस में, क्या स्थिति थी उस वक्त बस की? जी अर्पिता, उस समय जब ये आप जो सब कुछ हुआ उस और ये वीडियो वगैरह जो है, उस समय मैं खुद भी उस बस में ट्रेवल कर रहा था, इंदौर, जयपुर टू इंदौर। तो उस टाइम जो है इन्होंने जयपुर से तो ये सब नहीं हुआ था, कोटा में इन्होंने 12 साढ़े 12 बजे बस रोकी थी और उस टाइम फिर इन्होंने ये सारा जो भी आप देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को बस में बीच में जो स्पेस रहता है उसमें भरना, तकरीबन 12-15 लोग के आसपास जो थे इस बस में उन्होंने ओवर कर लिया था। जी। तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि आजकल मास्क को लेकर प्रशासन भी सख्त है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कैसे की जा सकती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक एक बस में लिमिट से ज्यादा लोगों को भरकर ले जाया जा रहा है? क्या इसमें प्रशासन की कोई मिलीभगत हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें हो सकता है प्रशासन की जो है मिलीभगत भी हो सकती है, लापरवाही भी हो सकती है। और वैसे लापरवाही तो क्या बोले, हो सकता है मिलीभगत भी हो, क्योंकि ये जो ट्रेवल्स है, हो सकता है, मैं तो खैर इस बस में था तो मैंने ये सब चीजें देखी और रिकॉर्ड करी और सब कुछ किया। हो सकता है कि ये और भी ट्रेवल्स जो हैं आए दिन ये सारे काम करते रहते होंगे, है ना। और लापरवाही, ये काफी बड़ी लापरवाही है। और आप देख सकते हैं उसमें मास्क वगैरह तो एक बहुत दूर की बात है, वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं। वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बीच में पूरा लाइन से जो है लेडीज और जेंट्स वगैरह सब बीच में वहीं सोए हुए हैं और दूसरे पैसेंजरों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और काफी सारी चीजें। तो हो सकता है कि इसमें जो ट्रेवल्स के मालिक हैं उनसे और प्रशासन की जो है मिलीभगत भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, क्या आपने इस संबंध में कंडक्टर से या बस ड्राइवर से कोई बातचीत की? बिल्कुल, मैंने एक्चुअली मैं उस टाइम तो रेस्ट कर रहा था, मुझे आवाज आई, फिर मैंने देखा तो पूरी बस जो थी लॉबी पूरी पैक थी। फिर मैंने जो क्लीनर और जो अटेंडर रहते हैं उनसे बात करी कि भैया क्या कर रहे हो, ये स्लीपर बस है, इसको तुमने क्या बना दिया है लोकल बस। तो बोले कि भैया बाहर ऑफिस के बाहर ही जो है बस खड़ी हुई है कोटा में और मालिक जो है बस मालिक उन्होंने ही और उनकी परमिशन से ही हम लोगों ने इनको बिठाया है और उन्होंने ही बिठाया है, तभी हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये कोरोना और ये सब, तो बोले भैया आप जो भी है बस मालिक से बात कर लो, उन्हीं ने परमिशन दी, उन्होंने ही बिठाया है इसमें। मतलब मालिक की अनुमति से ये सब कुछ हुआ है, इतना ओवरलोड होकर पैसेंजर्स को ले जाया जा रहा था? बिल्कुल, मैंने ड्राइवर से भी बाद में भी पूछा, मैंने झालावाड़ जो एक स्टॉप उन्होंने रोका था रात में, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोले भैया मालिक है यार, वो जो करेंगे वैसे ही हमको करना पड़ेगा, हम नौकर आदमी हैं। वो बोलेंगे बस खाली ले जाओ तो खाली ले जाएंगे, वो बोलेंगे 50 ले जाओ तो हम 50 को भर के हमको ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप लोगों को कोई दिक्कत, मैंने कहा कोरोना और ये जो इतना बड़ा जो चल रहा है और जयपुर में आए दिन जो आप देख रहे हैं केस वगैरह इतने बढ़ रहे हैं। जी, राजस्थान में तो सबसे ज्यादा केसेस अभी सामने आ रहे हैं और उस बीच ये लापरवाही तो बहुत बड़ी लापरवाही है अर्पित जी। तो तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। ये हमारे साथ थे हमारे चैनल हेड अर्पित जी, जिन्होंने हमें बताया कि राजस्थान की एक ट्रेवल्स बस में ज्यादा मात्रा में लोगों को बैठाकर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है और इसमें देखा जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत।